Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will continue our last topic, the retarded potential, in this lecture and try to complete it. And before we start this new lecture, let us first look some arguments and some equations we make in the last lecture. So we are talking about the retarded potentials, and particularly in this topic we are concentrated on potentials, and we get the potentials of this type given by equation number 9 and equation number 10. That is the scalar potential, which is the function of position and time, is equals to 1 over 4 pi epsilon naught equals to the density and integration over density rho dash, which is a function of position of what? Position of source point at any retarded time tr over the position vector r and d dot s, integrating over the volume, over this volume, this arbitrary volume. And the same thing for the vector potential, the equation here is the volume current density defined at source point at the retarded time tr. यानी जो पोटेंशियल हमें मिले हैं, ये जिस भी करंट डेंसिटी या फिर वॉल्यूम डेंसिटी के वजह से जनरेट हुए हैं, वो कुछ समय पहले एक्चुअली जनरेट हुई थी और अब हमें ये पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर टाइम टी अब हमें जाकर ये मिले हैं। तो इन आज के लेक्चर में हम ये जो पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन हमने कुछ इस तरह का किया है, इन पोटेंशियल्स के फॉर्मुलेशन का वैलिडिटी एक्चुअली हमें चेक करनी है। यानी अगर ये पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन सही है और ये रिटार्डेड टाइम के पोटेंशियल्स हैं, तो और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चूंकि आप ये स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल्स हैं वो पोजीशन के साथ साथ टाइम के भी फंक्शन होते हैं, आपको ये पता है। तो इन जो पोटेंशियल्स हमारे साथ है गिवन बाय इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 9, इनकी वैलिडिटी हम इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। अगर ये इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11 एंड इक्वेशन नंबर 12, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास पिछले टॉपिक से हमने अराइज की हैं, और ये पर्टिकुलरली स्केलर पोटेंशियल के लिए है और ये पर्टिकुलरली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए है, जहां डीएल एम्बर्शन ऑपरेटर है और डीएल एम्बर्शन ऑपरेटर कुछ इस फॉर्म का होता है। तो एक्चुअली हमें इन जो पोटेंशियल्स हमने यहाँ डिराइव किए हैं, इनका वैलिडिटी चेक करना है बाय दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ये क्लियर है कि ये राइट डिफाइंड पोटेंशियल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट हियर। और एक बात मैं और यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये बेसिकली मैथमेटिक्स बेस है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसमें से कल डिस्कस कर लिया है। तो आज जो इसका मैक्सिमम पार्ट है, एक्चुअली चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द टारगेट ऑफ टुडेज लेक्चर। सो मैथमेटिकली मैक्सिमम पार्ट है, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स चेक फर्स्ट फॉर द स्केलर पोटेंशियल V। एक छोटी सी बात इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले ये है कि इन कैलकुलेटिंग द लाप्लासियन ऑफ V, दैट इज द स्केलर पोटेंशियल, हम पहले स्केलर पोटेंशियल की वैलिडिटी को चेक करेंगे। और अगर इसकी वैलिडिटी को आपको चेक करना है, तो आप ये देख रहे होंगे कि डीएल एम्बर्शन ऑपरेटर कुछ इस फॉर्म का है, और जब इस फॉर्म को आप इक्वेशन नंबर 11 में आप पुट अप करेंगे, तो डेल स्क्वायर V की एक फॉर्म आपके पास बनेगी। यानी
डीएलएम्बर्शन ऑपरेटर के ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट करेगा v के ऊपर, यानी ये पूरा ऑपरेटर भी ऑपरेट करेगा v के ऊपर, और जब ये ऑपरेट करेगा v के ऊपर तो लाप्लासियन ऑपरेशन होगा v के ऊपर, दैट इज स्केलर पोटेंशियल के ऊपर, और डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v विद रेस्पेक्ट टू t भी आपको करना पड़ेगा v का, और तब जाके ये फॉर्मुलेशन हमें पता लगेगी कि ये एक्चुअली इस फॉर्म का आ भी सकता है या नहीं आएगा तो ये वैलिड है, नहीं आएगा तो नॉट वैलिड है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो वहां से हम ये लिख रहे हैं इन कैलकुलेटिंग द लाप्लासियन ऑफ VRT, लाप्लासियन गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 11, okay, when the result of equation number, when the form of D'Alembert you put in equation number 11, then the first term on the left hand side will be the Laplacian of a scalar potential. So that is the thing. In calculating the Laplacian of VRT, the crucial point to notice is that the integrands depend on R and depend in two places. First, explicitly in the denominator R, that is R minus R dash, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक्चुअली होता है जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ के आते हैं, and implicitly through relation TR, that is the retarded time, is equals to T minus R by C. This the implicitly dependent or dependence of R, and this is the explicitly dependence of R. So let's see. So अगर हमें लाप्लासियन फाइंड आउट करना है v का, तो पहले हम उसका डेल वेक्टर की फॉर्म को उस पर ऑपरेट करेंगे, और फिर वापस से हम फिर से उसका डेल का ऑपरेशन करेंगे, तो डबल डेल के ऑपरेशन से हमें क्या मिल जाएगा, लाप्लासियन ऑफ v, और इसी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे करते हुए चलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो del v gives you 1 over 4 pi epsilon naught, because you know that is the form of v given by equation number 9, और जब इसके ऊपर आप डेल का ऑपरेशन करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड टू द राइट हैंड साइड, सो 1 over 4 pi epsilon naught तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो डेल का ऑपरेशन होगा रो के ऊपर और आर के ऊपर, चूंकि डीटो डैश फिर से एक कांस्टेंट है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक नंबर होता है तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो एक्चुअली जब हम डेल का ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 9 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फॉर्म बनेगी डेल v, और राइट हैंड साइड पे 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कांस्टेंट, और जो डेल का ऑपरेशन होगा वो रो के ऊपर होगा और आर के। और जो नोटिसेबल बात है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, कि जो नोटिस करने वाली बात ये है कि जो रो के ऊपर ऑपरेशन होगा, आपको जो कंसंट्रेटली यहाँ चीज समझनी पड़ेगी वो रो के ऑपरेशन को समझना पड़ेगा। जब डेल ऑपरेट करेगा रो के ऊपर, तो देखिए रो फंक्शन है पोजीशन का और टाइम का, तो चलो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन आप टाइम को भी देखें तो वो इम्प्लिसिटली फिर से डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, आर के ऊपर, TR भी डिपेंड करता है आर के ऊपर, तो दैट इज द नोटिसेबल थिंग। ओके, सो लेट्स सी देयर। सो जब डेल का ऑपरेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फॉर्म बनेगी डेल बी, और राइट हैंड साइड पे 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कांस्टेंट, और जो फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो कुछ इस तरह की बनेगी कि इंटीग्रेशन डेल when operated on rho gives this type of function, and the second function is as it is Leibniz formula, जो हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन में पढ़ते हैं कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो दो फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई में हो, तो एक फॉर्मूला वहां वर्णन करता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेम लॉजिक है। तो डेल का ऑपरेशन पहले रो पे होता है, तो 1 over r रहा जो का तू, प्लस रो द फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज एंड द ऑपरेशन ऑफ डेल इज ऑन 1 over r। क्योंकि हमारे पास यहाँ इस फॉर्मूले में दो ही वेरिएबल हैं,
एक रो है और दूसरा आर है, तो डेल का ऑपरेशन एक बार रो के ऊपर होगा, एक बार डेल के ऊपर होगा, और जो डी टू डैश है ये वैल्यू कांस्टेंट है तो ये रहेगी एज इट इज, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 13th। ओके, अब आपको डेल का ऑपरेशन समझना पड़ेगा। ओके, ये जो अंदर वाला टर्म है इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल व्हेन ऑपरेटेड ऑन रो। देखिए, व्हेन डेल ऑपरेटेड ऑन रो it gives me that del operated on row, and row is a function of position and time, and position of what? Position of source point, and del operated on row, that is actually del operated on row in two forms. First, due to the position, and second, due to the time, and also here the retarded time is the function of position. So let's see. So when del operated on row, which is a function of position, gives me row dot, that is the one time differentiation of row with respect to position, and then del operated on tr, and when del operated on tr, actually del operated on t minus r by c, because del is the operator which operate actually on position coordinate x, y, z, that is not operated on the time like function. So इसके ऊपर जब t के ऊपर ऑपरेट होगा del, तो ये 0 देगा, और जब del r by c के ऊपर ऑपरेट होगा तो c चूंकि एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा माइनस, इस साइन की वजह से माइनस हियर, एंड 1 by c, एंड रो डैश, यहाँ रो डैश था, रो डॉट, एक्चुअली रो डॉट एज इट इज, और डेल का ऑपरेशन होगा आर के ऊपर। ये बात समझ में आई आपको? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, डेल का ऑपरेशन रो के ऊपर होता है, और रो आपको पता है कि पोजीशन का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन, और किस टाइम का फंक्शन है? रिटार्डेड टाइम का फंक्शन है। तो जब रो का ऑपरेशन, जब डेल का ऑपरेशन होगा रो के ऊपर ड्यू टू द पोजीशन, तो मेरे को देगा वो रो डॉट फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, और टीआर के ऊपर जब ऑपरेशन होगा व्हेन डेल ऑपरेटेड ऑन टीआर, तो मेरे को वो देगा, क्योंकि टीआर यहाँ जो फंक्शन है वो टी माइनस आर बाई सी का फंक्शन है, तो टी के रेस्पेक्ट में जब डेल ऑपरेटेड होगा टाइम पे तो ये मेरे को 0 देगा, और डेल का ऑपरेशन जब आर बाई सी के ऊपर होगा, चूंकि -1 बाई सी यहाँ से कॉमन आएगा विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और डेल का ऑपरेशन होगा केवल आर के ऊपर। सो फाइनली वी गेट फ्रॉम हियर इज -1 बाई सी रो डॉट डेल आर, दिस इज द रिजल्ट। मैंने बताया थोड़ा सा क्रूशियल मैथमेटिक्स है, तो एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो एक्चुअली जो इक्वेशन नंबर 13 में ये वाली टर्म है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये वाली टर्म फाइंड आउट करने का, दैट इज व्हेन डेल ऑपरेटेड ऑन 1 बाई आर लाइक फंक्शन। ओके, सो आपको ये पता है, रिजल्ट हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि डेल जब आर के ऊपर पोजीशन वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होता है तो मेरे को आर कैप देता है, 1 बाई आर के ऊपर ऑपरेट होगा तो माइनस आर बाई आर स्क्वायर देगा। और ये सिंपल आप फॉर्मूला यहाँ से जनरल फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं कि डेल ऑपरेटेड ऑन आर टू द पावर एन ऑलवेज गिव्स यू एन आर टू द पावर एन माइनस 1 आर कैप। और ये बिल्कुल डिफरेंशियल जैसा फार्मूला है, जैसे आप डिफरेंशियल करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो आप क्या करते थे, द रिजल्ट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो ठीक उसी तरह का फार्मूला है, बस यहाँ आर कैप का आप ध्यान रखेंगे कि आर कैप देगा। तो एक्चुअली जो ये सेकेंड टर्म है इक्वेशन नंबर 13 पे, जो डेल का ऑपरेशन हुआ है 1 बाई आर के ऊपर, ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को ये वाला रिजल्ट देगा, डेल ऑपरेटेड ऑन 1 बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस आर कैप ओवर आर स्क्वायर। तो इस तरह का रिजल्ट मुझे देगा। तो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन नंबर 13 में जो मेरे पास डेल के ऑपरेशन वाले जो दो पार्ट थे,
डेल ऑपरेटेड ऑन रो एंड डेल ऑपरेटेड ऑन 1/r, ये दोनों मैंने सोल्व कर दिए। तो ये जो रिजल्ट अब मेरे पास आई है, मैं वापस इनको इक्वेशन नंबर 13 में रखता हूँ और डेल v का जो फॉर्म आया है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जब ये रिजल्ट मैं पुट करता हूँ वापस इक्वेशन नंबर 13 में, तो कुछ रिजल्ट जो आएंगे वो मेरे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट आते हैं, इस तरह के रिजल्ट मेरे पास आते हैं। दैट इज डेल v, दिस इज coming from equation number 13, the left hand side is same, 1/4 pi epsilon naught is same, integration is same, and del when operated on rho gives me this type of result, minus 1/c rho dot del operated on r, and also del operated on r gives me दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कैप। तो एक्चुअली जो डेल का ऑपरेशन हुआ है रो के ऊपर वो मुझे देगा यहां से -1/c रो डॉट, और डेल आर मेरे को देगा क्या, ये वाला रिजल्ट आर कैप। तो एक्चुअली ये जो रिजल्ट आएगा जो डेल का ऑपरेशन रो के ऊपर हुआ है वो मेरे को कैसा मुझे छोड़ेगा विद द रिजल्ट -1/c रो डॉट, तो डेल आर की जगह जाएगा आर कैप। ओके, सो डेल रो की जगह हम रिप्लेस करेंगे -1/c रो डॉट एंड आर कैप, दिस टाइप ऑफ फंक्शन। सो लेट्स सी हियर, सो जो डेल v लेफ्ट हैंड साइड पे जो का 2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन है। देखिए डेल रो मेरे पास क्या दे रहा है, -1/c रो डॉट डेल आर, 1/r एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, रो एज इट इज, और ये जो ऑपरेशन हुआ है डेल का 1/r के ऊपर, तो ये मेरे को दे रहा है माइनस आर कैप ओवर आर स्क्वायर और डी टू डैश एज इट इज। ओके, और ये जो ऑपरेशन है डेल आर का, ये मेरे को क्या दे रहा है, डेल आर ऑपरेटेड, व्हेन डेल ऑपरेटेड ऑन द आर गिव्स मी आर कैप। ये रिजल्ट आप यूज करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सो दिस गिव्स मी -1/c एज इट इज रो डॉट एंड डेल आर इज आर कैप over r, because del r gives me r cap and r is coming from here, r is coming from this factor 1/r. So we can write in this way, -1/c rho dot del r gives me r cap and over r is coming from this factor, is coming from this factor, and plus minus plus rho r cap over r square and d dot dash is as it is. Okay, this now इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सो डेल v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस रो डॉट ओवर c, दिस फंक्शन, दिस रो डॉट ओवर c, r cap over r minus rho r cap over r square and d dot dash. So this is equation number 14th. Okay, now taking the divergence of equation number 14th, इसका डाइवर्जेंस हमें लेना है क्योंकि ग्रेडियंट का हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो ऑपरेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, दैट डेल डॉट del v, and this is the result, del dot del v, divergence of the equation number 14th. Okay, so on the left hand side when del is dot product with del v gives me del square v, which is the object of my description or this mathematical calculation, the Laplacian of v, which is required on the left hand side of equation number 11. Okay, so on the left hand side we are left with del square v. So talking about the right hand side now. Okay, so this, तो राइट हैंड साइड की बात करें तो बाहर की तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन जो, अब डेल का डाइवर्जेंस वाला ऑपरेशन हमें यहाँ
फाइंड आउट करना है। सो डेल का जब डाइवर्जेंस वाला ऑपरेशन होगा तो फिर से आप अगर इस फंक्शन को के ऊपर बात करें तो फिर से मेरे पास यहाँ दो तरह के वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर डेल एक्ट करेगा। एक है रो डैश, रो डॉट, और दूसरा है मेरे पास ये वाला वेक्टर, ये आर वेक्टर है एक्चुअली। तो अब देखिए डॉट रो इसका जो डेल का ऑपरेशन है वो किस तरह से होता है। तो देखिए पहले वाले टर्म की बात करते हैं। इस पे जब डाइवर्जेंस ऑफ दिस फॉर्म करेंगे हम, इसका डाइवर्जेंस, इस फंक्शन का डाइवर्जेंस, और यहाँ वेरिएबल दो हैं, रो डॉट और आर। तो -1/c चूंकि कांस्टेंट है वो हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है। आर कैप ओवर आर फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, डिफरेंशिएटिंग ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फिर से हमने लेबनीज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दिया, वही फॉर्मूला जो अभी अब हम डिस्कस करके आए हैं। और यहाँ मेरे पास जो वेरिएबल हैं इस तरह के ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। ओके, सो -1/c चूंकि कांस्टेंट था वो मैंने यहाँ ले लिया। फर्स्ट फंक्शन हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो आर कैप ओवर आर एज इट रहा। डाइवर्जेंस ऑफ रो डॉट हमने, यानी जो डेल का ऑपरेशन हुआ पहले रो डॉट के ऊपर हुआ, प्लस का साइन आया, रो डॉट एज इट इज रहा जिसको हमने सेकंड फंक्शन कहा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस साइन, second function as it is, and differentiation of first function, and the same thing happened in the second term, that is rho r cap over r square। इसके ऊपर भी सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो देखिए माइनस का साइन यहां से आया है, r कैप ओवर r स्क्वायर को मैंने पहला फंक्शन कंसीडर किया। सो फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, डिफरेंशिएटिंग द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, and differentiation of the first function। And look at here, equation number 15, d to dash is out of the whole integration, oh sorry, not integration, whole bracket। So these are the two operations we made here। okay, अब आपको जो फिर से जो डेल के ऑपरेशन वाले पार्ट हैं उनको डिड्यूस करना पड़ेगा। आप देखिए जो पहले वाला ब्रैकेट है उसमें डेल का ऑपरेशन कहाँ कहाँ है। देखिए डेल का ऑपरेशन यहाँ रो डॉट के ऊपर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ देखिए -1/c, यहाँ जो इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो डेल का ऑपरेशन है वो रो डॉट के ऊपर है इस ब्रैकेट टर्म में। और अगर इसी के दूसरे वाले पार्ट की, इसी सेम ब्रैकेट के दूसरे वाले पार्ट की बात करें, यहाँ जो डेल का ऑपरेशन है और ये डाइवर्जेंस है, आप इस बात को मत भूले कि डेल का ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। वहां डेल का ऑपरेशन डायरेक्ट था, यहाँ डाइवर्जेंस की फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी वहां जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये वाला जो रूल अभी हम यहाँ एक जनरल फॉर्मूला जो अभी हमने बताया था कि डेल ऑपरेटेड ऑन r टू द पावर n, ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहां डॉट ये एक स्केलर है और आप इस फंक्शन को देखें तो ये एक वेक्टर है। ये डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है क्योंकि r कैप इसको वेक्टर बना दे रहा है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है पूरा मेरे पास, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में डेल का ऑपरेशन दो जगह है। पहला ऑपरेशन है मेरे पास इस छोटे से ब्रैकेट में, दैट इज डेल ऑपरेटेड ऑन रो डॉट। दूसरी जगह मेरे पास डाइवर्जेंस है इस फंक्शन का। अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, इस ब्रैकेट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ डेल का ऑपरेशन है रो के ऊपर, जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं एक बार, तो वहां से रिजल्ट ले लेंगे। और यहाँ डेल का ऑपरेशन है आर कैप ओवर आर स्क्वायर के ऊपर, तो ये फंक्शन भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुझे यहाँ इस टर्म को, इक्वेशन नंबर 15 को सोल्व करने के लिए जो इंटीग्रेशन के अंदर है वहां चार तरह से डेल के ऑपरेशन, तो मैं चारों रिजल्ट को ड्राइव करता हूं और फिर इन रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर 15 में वापस पुट करेंगे और यहां से होपफुली हमारे पास लाप्लासियन ऑफ v आ जाएगा, दैट इज लाप्लासियन ऑफ स्केलर पोटेंशियल v। देखिए अब देखिए रिजल्ट देखिए,
जो पहले वाला ये टर्म है इसका मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, दैट इज व्हेन डेल ऑपरेटेड ऑन रो डॉट। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मेरे पास आएगा, देखिए क्योंकि डेल रो ऑपरेटेड ऑन रो डॉट दैट इज equals to -1 by c, the same result as we derived from sometimes earlier, -1 by c rho double dot, because rho is a function of position of source point and the retarded time. So this gives me this type of result, that is -1 by c रो डबल डॉट, एक बार रो का पोजीशन के कारण डिफरेंशिएशन, और सेकेंडली डेल आर, और डेल आर की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं आर टैप। तो एक्चुअली जब रिजल्ट में आ रहा है तो -1 by c रो डबल डॉट और डेल आर की जगह आ जाएगा आर टैप, इस तरह। तो ये जो पहले वाला रिजल्ट है वो मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। सेकंड वाले के ऊपर बात करते हैं, व्हेन डेल इज डॉट प्रोडक्ट or divergence of this type of function gives me 1 by r square, and del operated on rho, this result we derived earlier. They look at here that del operated on rho gives me this type of result, -1 by c rho dot del r, और del r का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ कंसिडर किया है r कैप। तो ये सेम रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज डेल ऑपरेटेड ऑन रो इक्वल्स टू -1 by c रो डॉट एंड आर कैप, और जो फाइनल रिजल्ट है मेरे पास दैट इज डेल ऑपरेटेड ऑन आर कैप बाई आर स्क्वायर, इट गिव्स मी 4 pi del cube r, which is a Dirac delta function, the 3-dimensional Dirac delta function. Okay, this. So these 4 results, these first, second, third and fourth, the result of these terms when we put into equation number 15, and on the left hand side we are with Laplacian of the scalar potential, we can write it in this way. So this, so on the left hand side there is the Laplacian of v, 1 over 4 pi epsilon naught is same, integration is same, and put the whole result into this equation, -1 by c r cap over r dot, this is the result coming from the divergence or operation of vector del on rho dot, that's why here is double dot, plus rho dot is as it is, and divergence of r cap over r is 1 over r square, minus sign is same, r cap by r square is as it is, and this is the result when del operated on rho, del operated on rho, this is the result coming from there, and plus rho is as it is, and this result is coming from the operation of del or divergence of del over r cap over r square, and d2 dash is same here. ओके अब इसका मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और अब फिर आपको रिजल्ट के साथ आपको आगे लेके चलेंगे। ओके सो दिस, सो देखिए 1 by 4 pi epsilon नॉट यहाँ से एज इट इज, इंटीग्रेशन सेम है। देखिए -1 by c का मल्टीप्लाई कीजिए इस वाली टर्म में, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस। देखिए आर कैप वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट है आर कैप के साथ, तो ये हो गया 1। ऊपर अगर न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ केवल बचा है मेरे पास रो डबल डॉट, तो रो डबल डॉट एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो आर बचता है मेरे पास और सी का होल स्क्वायर बनता है, यहाँ सी इज मल्टीप्लाइड बाई सी। सो देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या बनेगी, न्यूमरेटर में रो का डबल डॉट है तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर में आर सी स्क्वायर, निगेटिव एंड निगेटिव की वजह से ये टर्म हो गया पॉजिटिव। सेकंड टर्म के साथ की तरफ बढ़ते हैं,
इस नेगेटिव साइन की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है ये हो गया नेगेटिव। न्यूमिनेटर की बात कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में मेरे पास इस टर्म में केवल रो डॉट है, तो रो डॉट मैंने लिख दिया। और डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर इसके पास पहले से ही है, सी यहां से गया तो मेरे पास टर्म बनी आर सी स्क्वायर। अब इस वाली टर्म के साथ बढ़ते हैं। माइनस साइन यहां से है, और इस वाली टर्म पे अगर आप ध्यान दें तो माइनस और इस माइनस के वजह से ये टर्म हो गई प्लस। न्यूमिनेटर की बात करें तो रो डॉट है और आर कैप डॉट आर कैप है, तो आर कैप डॉट आर कैप दो यूनिट वेक्टर का आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट आ गया 1। न्यूमिनेटर में मेरे पास बचा केवल रो डॉट, तो रो डॉट ये रहा, और नीचे बचता है मेरे पास आर स्क्वायर और सी, तो आर स्क्वायर और सी, और इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के साथ ये टर्म हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव जब इस पॉजिटिव के साथ ऑपरेट करेगा तो टर्म देगा मुझे नेगेटिव, और मेरे पास यहाँ बचता है 4 पाई रो डेल क्यूब आर और बाहर डी डॉट एस। तो जो टर्म अब मेरे पास बनी है वो कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की टर्म है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डबल डॉट आर सी स्क्वायर माइनस रो डॉट आर स्क्वायर सी प्लस रो डॉट आर स्क्वायर सी माइनस 4 पाई रो डेल क्यूब आर, और ब्रैकेट के बाहर है यहाँ मेरे पास डी डॉट एस। ठीक है, अब इस टर्म को अगर आप ध्यान देखें, इन दोनों टर्म में ये निगेटिव के साथ टर्म है और ये पॉजिटिव के साथ टर्म है, और दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गई। तो मेरे पास जो लाप्लासियन ऑफ स्केलर पोटेंशियल बचता है वो बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज एज इट इज, इंटीग्रेशन इज सेम, दिस द फर्स्ट टर्म इज सेम with minus sign, this term is same and d dot s. Okay, अब मैं क्या करता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करके और कुछ रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट मैं कह सकता हूं, मैं करता हूं दोनों टर्म के साथ। ऐसा करेंगे तो देखिए, इस टर्म में केवल इस टर्म की बात कर रहा हूं, द फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म, और इसके साथ मुझे ऑपरेशन करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए, सी स्क्वायर को मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो ये टर्म बनती है मेरे पास, जब इस टर्म में से सी स्क्वायर बाहर जाएगा, एक्चुअली 1/c स्क्वायर बाहर जाएगा, तो ये देखिए 1/c स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इंटीग्रेशन इज सेम, रो डबल डॉट इज सेम, r is same and d to dash is coming from here. Okay, this is the first term. इसको लिखने का तरीका, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस इंटीग्रेशन का ऑपरेशन होगा सेकंड टर्म के ऊपर, तो 1/4 पाई रो एज इट इज, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से आया, और डेल क्यूब आर और डी टू डैश, डेल क्यूब आर यहां से और डी टू डैश का ऑपरेशन यहां से, सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेटेड टर्म को देखिए, इस ब्रैकेटेड टर्म को देखिए, ये ब्रैकेट टर्म आपको कुछ याद दिलाती है? नहीं याद दिलाती, अभी दिलाएगी। देखिए, इस ब्रैकेटेड टर्म को अगर मैं देखूं और इसके बारे में कुछ सोचूं, तो देखिए मेरे पास जो ब्रैकेटेड टर्म है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन रो डबल डॉट ओवर आर एंड डी टू डैश, ये वाली टर्म है मेरे पास ब्रैकेटेड टर्म। ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन करूं तो आप थोड़ा सा, मैं आपको बैक लेके चलता हूं और मैं वी.आर.टी का रिलेशन आपको लिख के दिखाता हूं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो which is a function of r dash and time tr, that is the retarded time over r cap and t dot dash. Okay, अब मैं क्या करूं कि इसका जो मेरे पास स्केलर पोटेंशियल है, वो जो पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, मैं इसका एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू t, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ जो t पे डिपेंडेंस है वो किसकी है? केवल रो की, यानी रो का क्या हो गया? एक टाइम डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन, चलिए फंक्शन के बारे में अगर अभी बात करें, 1/r टी टू डैश, ये बन गया। अब फिर से मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी,
तो ये बन गया 1/4πε0 एंड रो डबल डॉट, चूंकि डबल डिफरेंशिएशन, चूंकि इसकी फिर से डिपेंडेंस है टी के ऊपर, ओवर आर है टी डॉट एस। तो क्या मैं इस टर्म को ये नहीं लिख सकता? तो देखिए अभी आप याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन के साथ मुझे क्या मिला है, यानी ये वाली जो टर्म है ये मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ del 2v ओवर del t स्क्वायर से। तो यहाँ देखिए ये वाली ब्रैकेटेड टर्म को जरा ध्यान से देखिए, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डबल डॉट ओवर आर डी टो डैश, ये क्या है मेरे पास del 2v ओवर del t स्क्वायर है, 1/c स्क्वायर एज इट इज है। इस वाली टर्म को मैंने रिप्लेस कर दिया del 2v ओवर del t स्क्वायर से, और ये वाला टर्म मेरे को क्या देता है, ये वाला टर्म मुझे 1 देगा। तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो ओवर एप्सिलॉन, एंड रो इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। सो हियर ये जो रिप्लेसमेंट्स मैंने किए हैं उनके बारे में है, ठीक है। सो अब जो लाप्लासियन था मेरे पास, ये जो लाप्लासियन था यहाँ मेरे पास del स्क्वायर भी, वो एक्चुअली वैल्यू मेरे पास आ गई है इस टर्म के बराबर, इस टर्म के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज द लाप्लासियन ऑफ स्केलर पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर कमिंग फ्रॉम हियर del 2v over del t square, this term, and the second term is rho RT over epsilon naught। और इस वाली टर्म को अगर मैं इधर लेके जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बनेगा del स्क्वायर v ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट लेके गया तो ये वाली टर्म चूंकि पॉजिटिव है तो यहाँ जाके ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, 1/c स्क्वायर del 2v ओवर del t स्क्वायर इज एज इट इज, एंड राइट हैंड साइड में जो मेरे पास बचेगी अमाउंट वो बचेगी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें से इस वाली टर्म में से जो लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो टर्म बनी है, इसमें देखिए यहाँ भी स्केलर पोटेंशियल है, यहाँ भी स्केलर पोटेंशियल है, तो मैंने स्केलर पोटेंशियल को बाहर ले लिया। और देखिए ये टर्म जब स्केलर पोटेंशियल यहाँ से बाहर जाएगा क्या बनेगा del स्क्वायर, यहाँ बचेगा -1/c स्क्वायर, यहाँ से स्केलर पोटेंशियल बाहर गया तो मेरे पास बचा del स्क्वायर ओवर del t स्क्वायर, ये स्केलर पोटेंशियल बाहर, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बचा है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 16th फर्स्ट, ओके। और आप अब इस ब्रैकेटेड टर्म को जरा देखिए, ये ब्रैकेट टर्म आपको किसकी याद दिलाती है, ये है डी-एलम्बर्शियन ऑपरेटर, and operated on vector potential, operated on scalar potential gives you minus rho by epsilon naught। क्या ये इक्वेशन नंबर 11 नहीं है? देखिए पिछले वाले टॉपिक में जरा देखिए, क्या इक्वेशन नंबर 11 नहीं है? del square d-Elambertian operator operated on scalar potential gives you minus rho by epsilon naught, इक्वेशन नंबर 11। और यहाँ जो फॉर्म आपकी बनी है, यहाँ देखिए d-Elambertian operator operated on scalar potential gives you minus rho by epsilon, this is equation number 16 second। तो d-Elambertian operator जब इस तरह की फॉर्म मुझे देता है, और ये रिजल्ट जो मैं इक्वेशन नंबर 16 फर्स्ट और 16 सेकंड से निकालता हूँ, ठीक है, ये एक्चुअली ये मुझे बताता है that clearly shows that the retarded potential satisfies the d-Elambertian differential equation and definitely satisfies the Lorentz condition। The above proof equally applies to the advanced potential। हम केवल रिटार्टेड पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम एडवांस पोटेंशियल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यानी वो जो पोटेंशियल्स हैं वो कुछ समय बाद जब कैसे होंगे, है ना, जो आज अभी हमें पोटेंशियल्स होंगे उनकी जो पोजीशनिंग होंगी, उनकी जो वैल्यूज होंगी, वो कुछ समय बाद कितनी होगी, ये हमें बता सकता है एडवांस पोटेंशियल्स। और एडवांस पोटेंशियल्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो कुछ इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज वी एडवांस which is a function of position and time, position of field point
is equals to 1 by 4 pi epsilon naught rho r dash Ta. Look at here, Ta, the advanced time over r d tau dash, and the magnetic vector potential can be written in the same form. Here is mu naught over 4 pi. It is mu naught over 4 pi, and integration of current density over any volume, and current density here is the function of position of field point at retarded time over r. So इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो रिटार्डेड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम एडवांस पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ. मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हम आगे भी फर्दर यूज करेंगे कहीं ना कहीं जेफीमेंको इक्वेशन में, या तो फिर लिनार्ड बिचार्ड पोटेंशियल जब हम ड्राइव करेंगे. तो ये जो रिटार्डेड टाइम और एडवांस टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, ये वहां भी हमारे बहुत काम आने वाला है. सो प्लीज look at this and try to solve it, try to write down it. This is very important topic. So thank you for now.